चलिए स्टार्ट करते हैं आज की स्टॉक मार्केट की मेजर न्यूज़ अपडेट, जो कि कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रोल प्ले करती है इंडेक्स के पॉजिटिव मोमेंटम में या इसकी लिस्टेड कंपनीज के प्राइस मोमेंटम में। सो एज यूजुअल हम स्टार्ट कर रहे हैं ग्लोबल मार्केट्स के अपडेट के साथ में। और ग्लोबल मार्केट्स में सबसे इंपॉर्टेंट कंसर्न्स अभी यूएस के अंदर चल रहे हैं, जहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है कि लास्ट मंथ में जो एम्प्लॉयमेंट का डेटा आया था, जो कि एक्सपेक्टेशन से काफ़ी ज़्यादा कम आया था, जिसकी वजह से ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स जो यूएस मार्केट में है वो काफ़ी ज़्यादा पैनिक मोड में आ गए थे यूएस इकोनॉमी को रिसेशन को लेकर कि यूएस इकोनॉमी रिसेशन में जा सकती है। अगर ऐसा होता है तो कहीं ना कहीं स्टॉक मार्केट और कंपनीज़ की प्रॉफिटेबिलिटी काफ़ी हर्ट होगी, जिससे स्टॉक मार्केट नीचे की ओर जाएगा। सो अचानक वहाँ पे सेल ऑफ देखने को मिला। पिछले 2 दिनों में हमें अराउंड 5% से ज़्यादा का सेल ऑफ देखने को मिल गया। उसी की वजह से कहीं न कहीं पूरा ग्लोबल मार्केट काफ़ी ज़्यादा कंसर्निंग मोड में है। अगर हम यूरोपियन मार्केट भी देखें, लगभग 2 to 3% तक डाउनसाइड रहे। एप्पल के रिज़ल्ट्स आए थे, एप्पल के रिज़ल्ट्स आए थे, वो भी ऑलमोस्ट एक्सपेक्टेशन से थोड़ा-सा कम ही आए। एंड एप्पल उसके बाद रिज़ल्ट्स के बाद में एप्पल में भी काफ़ी ज़्यादा डाउनफॉल हमें देखने को मिला है। नेक्स्ट अगर बात करें इस पैनिक सेलिंग की वजह से यूएस का जो फियर गॉज है, या फिर जिसको हम वॉलेटिलिटी इंडेक्स भी कहते हैं, वो अराउंड 600% से एक ही दिन में बढ़ गया, जो कि कहीं ना कहीं ये शो करता है कि ये एक तरह से फियर इंडेक्स के तौर पर वर्क करता है कि मार्केट में फियर कितना है या कितनी वॉलेटिलिटी आने वाले टाइम में मार्केट में एक्सपेक्टेड है। सो ये जो S&P 500 विक्स इंडेक्स है, अराउंड 600% का हाई टच कर लिया था, जो कि अराउंड 15 के नंबर्स पे चलता था, 10 to 15 के बीच में चलता था नॉर्मली। कल की डेट में वो अराउंड 65 का हाई टच करके आया है। सो ये कहीं ना कहीं मार्केट के लिए कंसर्निंग सिचुएशन है कि मार्केट में इतना तेज पैनिक सेलिंग हो रही है। सेम कंसर्न यूएस मार्केट की वजह से अगर हम देखें तो यूरोपियन मार्केट में भी देखने को मिल रहा है। कल की डेट में अगर हम बात करें, यूरोप की तीनों मेजर इकोनॉमीज़ के जो मेजर इंडेक्सेस हैं, एफटीएसई, सीएसी एंड डैक्स, ऑलमोस्ट एक 1.8% से 2.1% तक डाउनसाइड न्यूज़ अपडेट आ रही है। वो आ रही है यूएस सर्विस सेक्टर को लेके। कल की डेट में एक न्यूज़ अपडेट हुई है यूएस इकोनॉमी से आई है, जहाँ पे जो उनका एक इंस्टीट्यूट है, आईएसएम, इंस्टीट्यूट ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट, इनकी ओर से कल की डेट में एक डेटा रिलीज़ किया गया, जहाँ पे ये बता रहे हैं कि जो सर्विस सेक्टर है, जो कि कहीं ना कहीं यूएस इकोनॉमी में अराउंड 2/3% का वेटेज रखता है, वो ऑलमोस्ट सर्विस सेक्टर जो पीएमआई इंडेक्स है वो अराउंड 50 प्लस आया है। मींस ये सर्विस सेक्टर कहीं ना कहीं एक्सपांसन मोड में आ गया है। और ये न्यूज़ ने कहीं ना कहीं यूएस मार्केट के अंदर एक थोड़ा सा रिलीफ प्रोवाइड किया है। इकोनॉमिक रिसेशन की जो कंडीशंस मार्केट में अज्यूम की जा रही थी उसको लेके, या इकोनॉमिक डाउनफॉल को लेके जो भी पैनिक था मार्केट के अंदर, उसको उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा रिलीफ देखने को मिला है। और यही रीज़न रहा कि आज जो यूएस के फ्यूचर्स अभी ट्रेड हो रहे हैं वो ऑलमोस्ट 0.7 to 1.3% तक ग्रीन साइड में टर्न हो चुके हैं, कि यूएस इकोनॉमी में उतनी ज़्यादा रिसेशन में नहीं है। यूएस इकोनॉमी के अंदर जो सर्विस सेक्टर है, जो कि 2/3% काफ़ी ज़्यादा वेटेज इकोनॉमी के अंदर रिप्रेजेंट करता है, ऑलमोस्ट वो एक्सपांसन मोड में आ चुका है। नेक्स्ट न्यूज़ अपडेट की बात अगर हम करें, अगर यूएस इकोनॉमी में स्लो डाउन आता है, यूएस इकोनॉमी में अगर रेट कट होती है, सो वो कहीं ना कहीं इमर्जिंग इकोनॉमीज़, इमर्जिंग कंट्रीज़ लाइक इंडिया एंड इंडियन मार्केट के लिए एक तरह से पॉजिटिव हो सकता है कि फंड्स का आउटफ्लो यूएस मार्केट से होने लगेगा। एंड इमर्जिंग इकोनॉमीज़ जो कि काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव रिटर्न्स प्रोवाइड करती आई हैं अभी तक, लाइक इंडिया, उन मार्केट्स में या उन इकोनॉमीज़ में वो अमाउंट जो है वो पंप हो सकता है। तो वो हमारे लिए एक तरह से इनडायरेक्टली पॉजिटिव न्यूज़ के तौर पे रिएक्ट करेगा लॉन्ग टर्म में। नेक्स्ट न्यूज़ अपडेट की बात अगर हम बात करें तो वो आ रही है हमारे नेबरिंग कंट्री बांग्लादेश से। जिस तरह से प्रीवियस टाइम में बांग्लादेश में प्रीवियस 1 मंथ में अगर हम देखें, सो जो आरक्षण है उसको लेके जो वहाँ पे राइट्स चल रहे थे, उनकी वजह से अल्टीमेटली वहाँ की जो पीएम है शेख हसीना जी,
उनको ओवरनाइट बांग्लादेश से अपने पीएम पद से रिज़ाइन करना पड़ा और वो बांग्लादेश से बाहर निकल के इंडिया में लैंड भी कर चुकी हैं, जिसकी वजह से ओवरनाइट बांग्लादेश में मिलिट्री कू हो चुका है। अब यहाँ पे एक तरह से कभी भी किसी भी कंट्री के अंदर मिलिट्री कू होता है तो वो उस कंट्री के ट्रेड टाइज या ट्रेड इकोनॉमिक कंडीशंस के लिए काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव होता है। अगर इंडिया बांग्लादेश ट्रेड टाइज की बात करें तो इंडिया बांग्लादेश जो है वो इंडिया का 25th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है बाई वॉल्यूम। लेकिन अगर हम बात करें ट्रेड सरप्लस की, सो इंडिया बांग्लादेश का जो ट्रेड है इसमें इंडिया ट्रेड सरप्लस एंजॉय करता है और ट्रेड सरप्लस के मामले में बांग्लादेश जो है टॉप 5 में आता है। सो अगर वहाँ पे इकोनॉमिक कंडीशंस ख़राब हो रही है, वहाँ पे मिलिट्री कू आ रहा है, तो वो हमारी एक्सपोर्ट कंट्रीज़ या एक्सपोर्ट कंपनीज एक्सपोर्ट सेक्टर के लिए एक तरह से नेगेटिव है कि वहाँ पे बिजनेस जो सिनारियो है वो थोड़ा सा कंसर्निंग होता जा रहा है। नेक्स्ट न्यूज़ अपडेट की बात अगर हम करें सो वो न्यूज़ आ रही है इंडियन सर्विस सेक्टर को लेके। इंडियन सर्विस सेक्टर में जिस तरह से यूएस में सर्विस सेक्टर का पीएमआई का डेटा रिलीज़ हुआ है जो कि काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहा यूएस में, सेम लाइक इंडिया के अंदर भी सर्विस सेक्टर का पीएमआई का डेटा आया है एंड ये प्रीवियस मंथ्स के डेटा के कंपैरिजन में थोड़ा सा स्लो डाउन हुआ है। लास्ट मंथ का जो पीएमआई का डेटा आया था वो 60.5 की रीडिंग आई थी उसमें एंड अभी जुलाई का जो पीएमआई का डेटा आया है वो 60.3 पर है। पीएमआई का नंबर 50 प्लस अगर रहता है मींस इकोनॉमी एक्सपेंशन मोड में है, अगर 50 से लो रहता है मींस ये जो है डिफ्लेशन या डाउनवर्ड मोड में है। इंडिया का जो पीएमआई का डेटा आ रहा है सर्विस सेक्टर को लेके वो अपने ऑल टाइम हाई की ट्रेजेक्टरी के अंदर चल रहा है अभी 60.3। थोड़ा सा स्लो डाउन हुआ है बट ऑलमोस्ट ये हमारे लिए एक तरह से पॉजिटिव है कि अभी भी हमारा सर्विस सेक्टर जो है वो एक्सपांसन मोड में है। और ये जो मैक्रो लेवल पे जो इकोनॉमी के डेटा आ रहे हैं यही जो डेटा है वो कहीं ना कहीं रोल प्ले करते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के लिए और इन्वेस्टमेंट एफडीआईज़ के तौर पे। नेक्स्ट न्यूज़ अपडेट की बात अगर हम करें तो वो आ रही है एसबीआई की ओर से। एसबीआई की ओर से कल की डेट में एक रिपोर्ट पब्लिश की गई जहाँ पे ये बता रहा है कि जो इन्फ्लेशन की कंडीशन है इंडिया के अंदर वो फुल ईयर FY25 के लिए अराउंड 5% तक इन्फ्लेशन एवरेज रह सकता है। सो ऑलमोस्ट हमारे लिए कोई ज़्यादा चिंता की बात नहीं है क्योंकि हमारा इन्फ्लेशन का टारगेट 4% है। 2 to 6% के बीच में अगर इन्फ्लेशन है देन वो मैनेज, ऐसा नहीं है हमारे लिए कि 5% पे रहेगी बट ये मैनेजेबल है। नेक्स्ट न्यूज़ अपडेट की बात अगर हम करते हैं सो जो नेक्स्ट एंड लास्ट न्यूज़ अपडेट है वो आ रही है रिजल्ट्स को लेके। सो आज की डेट में 6 अगस्त को जो रिजल्ट्स डिक्लेयर होंगे Q1 क्वार्टर 1 के फाइनेंशियल रिजल्ट्स, उनमें पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन, वेदांता, टाटा पावर कंपनी लिमिटेड, टीवीएस मोटर्स, कमिंस इंडिया, श्री सीमेंट, बोस लिमिटेड, ल्यूपिन, पीआई इंडस्ट्रीज, गुजरात गैस एंड ऐसी ही लगभग 123 प्लस कंपनीज़ हैं जो कि आज की डेट में अपने रिजल्ट्स डिक्लेयर करेंगी। इनके रिजल्ट्स को देख के इनके फाइनेंशियल कंडीशंस, इनकी बिजनेस एक्टिविटीज़ एंड के फ्यूचर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स को का हमें एक झलक यहाँ से मिलती है एंड इनको रिव्यू करके हम मिड टू लॉन्ग टर्म के लिए इनमें इन्वेस्टमेंट के लिए इन्हें कंसीडर कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स यही थी आज की मेजर न्यूज़ अपडेट। थैंक यू वेरी